तो हम लोग जिस संबंध में बात कर रहे थे, सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं कि जीवन जीने के लिए हम लोगों को उतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ सुविधाएं, सब कुछ हमारे भक्ति जीवन करने के लिए जो जो सुविधाएं वो सब भगवान हमारे लिए करके रखे। हम्म तो सुखदेव गोस्वामी बल्कि काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। जिसके अंतःकरण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही है, उसे संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये काम वासना के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सन्यासियों के लिए। काम वासना जो है ना, वो ज्ञान के अभाव से होता है, वैराग्य के अभाव से होता है। जब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति रहेगा तो ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में रहेंगे, और जब ज्ञान और वैराग्य रहेगा तो इसे काम वासना का कोई विकल्प ही नहीं आएगा। तो जिसने यह अवस्था प्राप्त नहीं की है उनके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व कम से कम स्थूल काम वासना को तो बस में कर सके। काम वासना भी दो तरह के होता है। एक होता है स्थूल काम वासना की, किसी लड़की को देखने से ही दिमाग खराब होता है, किसी लड़के को देखने से दिमाग खराब होता है, यह स्थूल काम वासना, चाह उत्पन्न होता है। और एक होता है मन ही मन, वो संन्यास आश्रम में है, ब्रह्मचारी आश्रम में है, लेकिन फिर भी उनका मन चाहता है कि जीवन में मैंने बहुत बड़ा भूल किया, मुझे शादी कर लेना चाहिए था, शादी करूं क्या, अभी उम्र कितना है। तो इस प्रकार का जो ये है आंतरिक काम वासना। ठीक है, तो ये सबको इस तरह परिष्कार का अर्थ है क्या, परिष्कार। हम्म कि काम वासना से मुक्त होना और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके द्वारा ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वो स्वयं ये देख ले कि काम वासना से वो कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने भगवान के ऊपरी अंगों पर ध्यान का प्रयत्न कर। भगवान का चरण, जब हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले चरण को देखना है। जब भगवान के चरण को देखेंगे तो चरण को देखते देखते चिंतन करना है कि मेरे हृदय में कितना काम वासना है। अगर काम वासना मेरे हृदय में है तो ऊपर उठना ही नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमल को दर्शन करके रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि अधिकार नहीं है आपको भगवान के मुख दर्शन करने का। ये आप लोग के नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। इस संसार में यहाँ पे विधि बताया गया है कि भगवत दर्शन करने की विधि। हम्म श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है भगवान का हास्यमय मुखमंडल है। ऐसे अनेक नवसिखिए हैं जो तुरंत ही 10वें स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष प्रकार से वो 5 अध्याय जिसमें भगवान के रासलीला का वर्णन है। ये निश्चय ही अनुचित है। भागवत के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से वैदिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में लिप्त होकर उधम मचा रखा। भागवत को इस तरह लांछित करने का कार्य तथाकथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे उसे समस्त प्रकार के काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वो कहते हैं यथा यथा धिश्च शुद्धति विषय लामपट्टम तजति तथा तथा धारयति चित्त शुद्धा तरन्नेव ध्यानस्तु। और ज्यों ही कोई बुद्धि के परिष्कार से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है तब उसे आगे बढ़कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि, हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग अब भी काम वासना से अनुरुक्त होकर फंसे हुए हैं उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतः उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेनी चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु का आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया
पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो आज हम लोग थोड़ा प्रश्न उत्तर लेंगे, प्रश्न क्वेश्चन आंसर। तो ये था आज हमारा श्लोक श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए। तो नॉट ओनली दिस श्लोक, अगर भक्तगण आज जैसे विभा माता जी भी ऑफिस नहीं है, घर में है, तो कुछ भी प्रश्न हो तो माता जी आप पूछिए। नंद किशोरी माता जी भी, हमारे उमा शंकर प्रभु जी भी। वीडियो कॉन कर सकते हैं अभी माता जी, देखिए क्या हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए, आपका क्या प्रश्न है। बहुत प्रणाम। हेलो। वीडियो ऑन हो रहा है प्रभु जी। ऑन होगा, अभी ओके कीजिए। हो गया ना। जी। बोलिए। प्रश्न प्रश्न तो फिर आ गया। फिर चिक 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 आ गया। चलिए। प्रश्न तो प्रश्न तो कोई नहीं है प्रभु जी। कथा तो खाली केवल सुन रहे हैं हम। ठीक है। अभी इतना एथिए नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके। एकाद चलिए, हमारे विभा माता जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है माता जी। एक सप्ताह आप इंतजार किए। परिणाम क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा कुछ प्रश्न तो नहीं है। और जो प्रश्न था वो तो सुबह में आप उसका समाधान कर दिए थे, एकादशी वाला जो गलती हो गया था। और ऐसा तो कुछ नहीं है। और अभी जो आप पढ़ाए, जो गृहस्थ आश्रम वाले जो काम वासनाओं से लिप्त रहते हैं, तो उनको भगवान का चरण दर्शन ही करना चाहिए, चरण का ऊपर नहीं देखना। इसका स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया प्रभु जी। हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में है, तो हम लोग तो पूरा एकदम ये नहीं हो सकते हैं, तो इसके नहीं समझ में आया पूरा। इसका मतलब ये कि ये जो होता है ना, किसी को थोड़ा सा पद मिलता है तो एकदम आकाश में उड़ता है। तो हम लोगों को अभी भी वही पतित अवस्था में समझना चाहिए कि आई एम नॉट ए सो। हम उतने उन्नत आत्मा तक नहीं हुए कि भगवान के मुख दर्शन करने की योग्यता रख सके। हमारे पास उतना क्वालिटी नहीं है। हमारे आचार्यों का कहना है, भगवान के मुखमंडल को दर्शन करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ता है। और शुद्ध होगा तब, जब वो भागवतम के प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद को अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, सृष्टि तत्व को समझेंगे, आत्म तत्व को समझेंगे, भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, जगत क्या है, परिवार क्या है। ये सब तो सब कुछ दिया गया है। जो आपका बेटा है वो आपका बेटा नहीं है, जो आपकी बेटी है वो आपकी बेटी नहीं है। वो एक अलग आत्मा है, वो अलग आत्मा, आपका पति एक अलग आत्मा है। आपका रिलेशन है परमात्मा कृष्ण के साथ, आप आत्मा है, कृष्ण परमात्मा है। तो ये नॉलेज होना, तो यही नॉलेज ज्ञान कहलाता है। तो जब ये ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक वैराग्य होगा। तो वैराग्य जब होगा तो बोलेंगे क्या यार ये सब, क्या बोलते हैं, शरीर की आवश्यकताएं, काम वासना लिप्सा, ये सब तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी किया जाए तो ऐसा नहीं कि हम लोग मर जाएंगे। जैसे नशा का उदाहरण दिया, लेकिन जो व्यक्ति बद्धजीव होते हैं उसी के प्रति उसको आनंदित, मतलब उसी में वो लगा रहता है। लेकिन धीरे 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 धीरे, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का दर्शन करना छोड़ दे, लेकिन अपने आप को ऐसा हीन समझना है कि मेरे पास योग्यता नहीं है। यद्यपि हम भगवान को दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का मुखमंडल दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास योग्यता नहीं है बांके बिहारी लाल का दर्शन करना, राधा रमन का दर्शन करना, मेरे पास योग्यता नहीं है। लेकिन वो कृपा करके भगवान दर्शन दे रहे, दर्शन करना है। लेकिन कभी भी ऐसा प्राउड, ऐसा अहंकार नहीं लाना है
कि मैं इतना योग्यता हूं कि मैं भगवान को दर्शन कर पाऊं। नहीं, भगवान को दर्शन करना मतलब काम वासनों से मुक्त होना, ये है रियल दर्शन। अभी जो दर्शन कर वो तो मिट्टी का पुतला है, पत्थर का बना हुआ मूर्ति है, ऐसा फील होता है। तो ये मतलब हमारे हृदय में अभी भी वासना है, यही है इनका, इसका उत्तर। हम्म, ठीक है प्रभु। ठीक है। और किसी का कुछ? चलिए तो अब कथा को विराम देते हैं, सभी संध्या देने के लिए माता जी भी तैयार हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय समवेत गौर भक्त बिंद की, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।